गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7। जैसा कि हमने आप सभी को कंपाउंड सेंटेंसेस के बारे में समझा दिया था, तो आज हम नंबर 3 कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस मिश्रित वाक्य के बारे में समझाएंगे। ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज ए लार्ज सेंटेंस। एक मिश्रित वाक्य बड़ा वाक्य होता है विच इज ए कंपोजिशन ऑफ वन प्रिंसिपल क्लॉज, जो कि एक मुख्य उपवाक्य एंड वन और मोर डिपेंडेंट और सुबॉर्डिनेट क्लॉज और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य से बनता है। इट हैज़ ओनली वन मेन और प्रिंसिपल क्लॉज। इसमें एक मुख्य उपवाक्य एंड वन और मोर डिपेंडेंट और सुबॉर्डिनेट क्लॉज और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। द subordinate clauses depend upon the main clause for complete meaning। अर्थ को पूर्ण करने के लिए आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य पर निर्भर करता है। रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल। उदाहरणों को पढ़िए। आई वॉज अनहैप्पी विद मनोज एज ही लेफ्ट मी अलोन इन द पार्टी। मैं मनोज से अप्रसन्न था जैसे ही उसने मुझे पार्टी में अकेला छोड़ दिया। तो ये प्रिंसिपल क्लॉज है और ये सुबॉर्डिनेट क्लॉज, यानी कि सुबॉर्डिनेट क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर होती है। अब आगे देखिए काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्यों के प्रकार। There are five types of sentences according to their meaning or purpose। यानी कि उद्देश्य और अर्थ के आधार पर वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, यानी कि विधि सूचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इम्परेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य। ओपेटेटिव सेंटेंस, भाववाचक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादिबोधक वाक्य। असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, दीज टाइप ऑफ सेंटेंस स्टेट और डिक्लेयर, यानी कि ये वाक्य दीज टाइप्स इस प्रकार के वाक्य अपने कथन को प्रकट करते हैं। डिक्लेयर समथिंग, यानी कि कुछ बात को निश्चित करते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस एंड विद ए फुल स्टॉप। असर्टिव सेंटेंस फुल स्टॉप पर समाप्त होते हैं। असर्टिव सेंटेंस आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू। आगे अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस, यानी कि असर्टिव 2 प्रकार के होते हैं, इनके बारे में समझाया गया है। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। यानी कि जो असर्टिव सेंटेंस होंगे वो अफर्मेटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस आर पॉजिटिव इन नेचर, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस वास्तव में पॉजिटिव होते हैं, यानी कि सकारात्मक होते हैं। एंड एन असर्टिव सेंटेंस दैट डेनिज समथिंग इज ए निगेटिव सेंटेंस। और जिन वाक्यों में डेनिज मना करना, यानी कि जिनमें किसी बात के लिए मना किया जाता है, वे निगेटिव सेंटेंस होते हैं। रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल को पढ़िए। आई एम हैप्पी, मैं प्रसन्न हूं, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी कि पॉजिटिव वाक्य है। ही इज नॉट विलिंग टू गो टू प्ले, यानी कि उसकी खेलने की इच्छा नहीं हो रही है, तो ये वाक्य निगेटिव है, यानी कि जिसमें नहीं का प्रयोग होगा वो वाक्य निगेटिव होगा। तो अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों जो हैं असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। नंबर 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज ए क्वेश्चन इज आस्क्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि जिन वाक्यों में सदैव प्रश्न पूछे जाते हैं वो वाक्य इंट्रोगेटिव होते हैं। एंड विद ए क्वेश्चन मार्क, और उनके अंत में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल, उदाहरणों को पढ़िए। डिड यू फिनिश योर होमवर्क, क्या तुमने अपना कार्य
समाप्त कर लिया। तो इसमें बाद में क्वेश्चन मार्क लगा है, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है। नंबर 3, इम्परेटिव सेंटेंसेस। इम्परेटिव सेंटेंसेस टेल सम टाइम टू डू समथिंग, यानी कि आदेशात्मक वाक्य हमें कुछ करने के लिए बताता है, यानी कि इसमें आदेश दिया जाता है। रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स, उदाहरणों को पढ़िए। गिव मी दैट पिज्जा, यानी कि मुझे उस पिज्जे को दो। तो इस वाक्य में आदेश दिया गया है, तो ये वाक्य कौन सा वाक्य हुआ? इम्परेटिव वाक्य। नंबर 4, ओपेटेटिव सेंटेंसेस। ओपेटेटिव भाववाचक वाक्य, यानी कि जिसमें अपनी इच्छा प्रकट की जाती है। ओपेटेटिव सेंटेंसेस आर दोज वेयर ए प्रेयर, ए विश और ए डिजायर इज एक्सप्रेस्ड, यानी कि भाववाचक वाक्यों में प्रेयर प्रार्थना, विश इच्छा, डिजायर यानी कि अपनी खुशी या इच्छा प्रकट की जाती है, तो उन वाक्यों को ओपेटेटिव सेंटेंस कहते हैं। ओपेटेटिव सेंटेंस में फुल स्टॉप और एक्सक्लेमेशन मार्क दोनों आते हैं, यानी कि इनमें बाद में फुल स्टॉप भी हो सकता है और एक्सक्लेमेशन मार्क भी हो सकता है। रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स, उदाहरणों को पढ़िए। मे गॉड ब्लेस यू विद ए पीसफुल लाइफ, यानी कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि तुम एक शांतिपूर्ण जीवन जियो। तो इसमें क्या लगा हुआ है? एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नंबर 5, यानी कि विस्मयादि बोधक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ वंडर, जॉय और सोरो, यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मयादि बोधक वाक्य वंडर आश्चर्य, खुशी और दुख को ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक मजबूत इच्छा के साथ प्रकट करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। यानी कि जो वाक्य आश्चर्य, खुशी और दुख को मजबूत इच्छा के साथ प्रकट करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे अलाश दुख के साथ आई एम अनडन, यानी कि मैं बेकार हूं, यानी कि बिना काम का हूं, यानी कि काम रहित हूं। तो यहां तक हमने आप सभी को समझा दिया। अब हम नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज करेंगे और आप सभी के पास ये एक्सरसाइज कंप्लीट अपनी उत्तर पुस्तिका में भी उतारनी है और बुक में भी भरनी है। थैंक्स।